हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 5 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, जो भी मतलब चीज़ें जिसमें डाउट हो सकता है या जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उनको मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया, ताकि आप बाद में भी जब वीडियो देखो तो एकदम से आपको स्ट्राइक करे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम सब सेवन्थ क्या उससे पहले से ही जानते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो फंजाई है बेसिकली वो कौन सा किंगडम है, वो एक ऐसा किंगडम है जो जिसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर। सेवन्थ क्लास की बुक उठाओगे तो उसमें पता चलेगा कि दे आर सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स और डेड थिंग्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो वो क्या शो करते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और हैबिटेट यानी कि जहाँ वो रहते हैं एक जगह पे अलग तरह का फंजाई देखने को मिलेगा, दूसरे इन्वायरमेंट में दूसरे तरह का फंजाई देखने को मिलता है। ठीक है, now now you must have seen a fungi on a moist bread and rotten fruits। मतलब कि जो थोड़ी सी गीली ब्रेड होती है प्लस जो फ्रूट सड़ रहे होते हैं उस पे आप देखते होंगे कि फंजाई ग्रो हो गई है। ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। यानी कि जो मशरूम्स हम खाते हैं, प्लस ये दिख रहा है आपको, इसकी शेप स्टूल जैसी होती है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि नीचे से पतला होता है, ऊपर से इट्स काइंड ऑफ रेड कलर का, या उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो फंजाई। नाउ वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर कई बार वाइट स्पॉट्स पड़ते हैं। नाउ दीज वाइट स्पॉट्स आर बिकॉज ऑफ द फंगस, पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेल्युलर फंजाई एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो फंजाई हैं उनका सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब बुरा ही असर होता है, बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, तो जो ईस्ट होता है जो कि कई बार डो बनाने में, प्लस कई जो भी चीज़ जहाँ पे खमीर उठाना होता है, फर्मेंटेशन करना होता है, वहाँ पे ये बहुत यूज़ होता है। जैसे कि इसमें लिखा है ब्रेड बनाने के लिए। सो ब्रेड ऐसी चीज़ है जिसमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। अदर फंजाई causes diseases in plants and animal, wheat rust causing पक्सीनिया is an important example। उसने क्या बोला, कई और ऐसे फंजाई होंगे जो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज करते हैं, मतलब बीमारियां करते हैं। पक्सीनिया वीट रस्ट कॉजिंग, जो वीट को खराब करती है, दैट इज पक्सीनिया, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नो सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि एंटीबायोटिक जो होती है, एक सेकेंड, वो क्या करती है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करती है। ठीक है, तो जब पहली बार एंटीबायोटिक मिली थी जैसे भी है, तो वो फंजाई से मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेनिसिलियम है वो क्या है, वो जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है कहीं थ्रोट वगैरह में, तो उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो ये उसका एक बेनिफिट भी है। इट्स नॉट लाइक, मैं वही बोल रही हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट। सबसे पहली बात तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, जो कि हर जगह पे मिल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स वो कहाँ मिल रहे हैं, वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। अब जैसे ओक ट्री है, एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, पाइन ट्री है, वो पाइन ट्री आपको सर्दियों में जहाँ ठंडा एरिया होता है वहाँ मिलेगा, इट्स नॉट कॉस्मोपॉलिटन। लेकिन जैसे ही आप बात कर रहे हो फंजाई की, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। दैट मीन्स बहुत हल अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में वो देखने को मिलते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी कि वो प्रेफर करते हैं कि वो वार्म प्लेसेस में या ह्यूमिड प्लेसेस में, जो जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है वहाँ पे मिले। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। मतलब आपने कभी सोचा है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखोगे तो फंजाई के लिए बहुत ही अच्छी, कहते हैं ना, बेटर काइंड ऑफ कंडीशन उनको मिल जाएगी। तो दैट कैन लीड टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। तो ये चीज़ थोड़ा सोच के रखनी चाहिए कि खाना कहाँ रखो। अच्छा, दूसरी चीज़, विद द एक्सेप्शंस ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर।
यीस्ट क्या होते हैं? दे आर यूनिसेल्युलर, फंजाई आर फिलामेंटस। अब देखो फिलामेंटस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसने क्या बोला कि यीस्ट तो यूनिसेल्युलर है बट फंजाई दे आर फिलामेंटस। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल हाइफिया। नाउ इसकी प्रोनाउंसिएशन अगेन आई ऑलवेज से डिफरेंट हो सकती है, सो डोंट ऐसे ऐसे नहीं करना है कि ये सीरियस ये वाली प्रोनाउंसिएशन हो। एक बार नेट पे चेक कर लिया करो, बिकॉज किसी किसी की प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। नाउ इनकी बॉडी जो होती है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफिया बोलते हैं, ठीक है। बहुत पतली पतली सीरीज होती है सेल की, थ्रेड लाइक। नाउ द नेटवर्क ऑफ हाइफिया इज नोन एज माइसीलियम। ये जो हाइफिया एक साथ होते हैं इसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। सॉरी, अब आप यहाँ पे देखिए, ये है हाइफिया, ये दिखा रखा है ना, दिस इज हाइफिया। और ये सेप्टेट और कॉन्साइटिक जो है इसको मैं अभी बताऊंगी कि क्या लिखा है। Now, some hypha are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasma. These are called concytic hyphae. देखिए, यहाँ पे आपको कोई डिवीजन दिख रहा है? यू नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ डिवीजन, कोई भी डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? कॉन्साइटिक है, ठीक है, कॉन्साइटिक भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज कॉन्साइटिक बिकॉज यू कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ डिवीजन हेयर। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सेप्टेट, तो सेप्टेट में क्या है? यहाँ पे आपको दिखेगा कि बीच बीच में वॉल्स हैं। अब ये वॉल्स क्यों हैं? दिस सेप्टे और क्रॉस वॉल्स जो है हाइफिया में, इसको हम सेप्टेट बोलते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। जो फंजाई की सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जिससे सेल वॉल बना होता, सॉरी, जिससे जो फंजाई के जो आसपास बाहरी स्ट्रक्चर है वो, उसमें काइटिन होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। अच्छा, एक ये रीजन भी है कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फंजाई की जो सेल वॉल होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऑब्वियसली उनको अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करना है, सो दे नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। Now, most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. Mostly fungi जो होते हैं वो heterotrophic होते हैं. Heterotrophic, they are dependent on others एंड दे एब्जॉर्ब। क्या करते हैं एक्चुअली? न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज़ को? जो भी उनको मतलब ऑर्गेनिक मैटर दिखता है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर दिखता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। किसमें से? डेड सबस्ट्रेट में से, जो एकदम मतलब डेड चीज़ें होती हैं जिसमें से कोई स्कोप नहीं होता न्यूट्रिशन का, वहाँ से। इसलिए हम इनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है कि पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स में क्या डिफरेंस है। पैरासाइट आर दोज दैट आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग होस्ट पे फीड करते हैं। बट व्हेन आई से सेप्रोफाइट्स, दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड मैटर। तो दोनों में फर्क है, एक है जो लिविंग पे फीड कर रहा है, एक है जो डेड पे फीड कर रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो कि प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। नाउ दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट। सिम्बायंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक, और उसके बाद आप लगा दो रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? समझ लीजिए, आपकी क्लास में एक दोस्त है आपका, जो आप पेंसिल नहीं लाए हो या पेन नहीं लाए हो, और वो एक स्केल नहीं लाया, और बाय चांस आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उसको अपना पेन शेयर करवाओगे, वो आपको उसका स्केल शेयर करवाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ जिसमें दोनों को फ़ायदा हुआ। सो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, दीज आर दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टी, यानी जो दोनों साइड जो लोग हैं, दे गेट बेनिफिट फ्रॉम सच रिलेशनशिप्स। ओके, नो नेक्स्ट थिंग इज, तो ये जो आपका फंजाई है ये एसोसिएशन में रह सकता है, दो तरह के एसोसिएशन में रह सकता है। सबसे पहले लेते हैं लाइकेंस के साथ। नाउ लाइकेंस में क्या होता है? लाइकेंस में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। लाइकेंस में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें फंजाई और एल्गी का एसोसिएटेड रिलेशनशिप होता है। और दूसरी चीज आ गई हमारी माइकोरिजा। माइकोरिजा में फंजाई रिलेशनशिप में होते हैं रूट्स के साथ, प्लांट्स की रूट्स के साथ। एंड व्हाट डू दे डू? वो जो भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, वट एवर इज द थिंग,
और उसके बदले जो प्लांट होता है उनको न्यूट्रिशन देता है। सो यहाँ पे दोनों को फायदा हुआ कुछ ना कुछ एक दूसरे से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो लाइकेन होता है वो किस काइंड ऑफ इसमें रहता है, और जो माइकोरिजा होता है वो किस काइंड ऑफ उसमें रहता है। अच्छा, फंजाई दोनों में होता है। लाइकेन में इट इज इन द रिलेशनशिप विद एल्गी, माइकोरिजा में इट इज इन द रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। ठीक है, ये बार बार सेम चीज़ पढ़ी जाती है, 11th में भी थी, आगे भी अगर कुछ करोगे ये पक्का आएगी। तो बहुत ईजी है, याद रख लेना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो। नाउ रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है कई तरह से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यू ऑल नो, जिसमें हमारा कुछ भी जो पार्ट होता है वो टूट जाता है और फिर जो पार्ट होता है वो दोबारा ग्रो करता है। फिजन हमें पता है, बाइनरी फिजन एंड बडिंग, जिसमें एक बड ग्रो हो जाता है और फिजन में इक्वल डिवीजन हो जाता है। तो ये सारे वो तरीके हैं बाय वेजिटेटिव मीन्स जिसमें आपका रिप्रोडक्शन होता है। नाउ ये देखो अलग अलग मोड से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, तो वेजिटेटिव में हमने पढ़ लिया फ्रेगमेंटेशन, फिजन, और सॉरी इसको मैंने मार्क नहीं किया, दिस इज बडिंग। फिर जब मैं एसेक्सुअल की बात करती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। यानी एसेक्सुअल के अंदर कैसे हुआ, बाय कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू हुआ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स इसके थ्रू हुआ। ठीक है, तीन मोड पढ़े, एक वेजिटेटिव पढ़ा, एक हमने पढ़ा एसेक्सुअल, और एक हमने पढ़ा सेक्सुअल। ठीक है, तो तीनों में किस तरह से फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जो ये स्पोर्स होते हैं ना, देखो फंजाई का मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक चीज़ और देखने वाली है कि जो स्ट्रक्चर, वो फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका कि भैया ये फ्रूटिंग बॉडीज है और इसके अंदर स्पोर्स होंगे। ये स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड देन दे रिप्रोड्यूस। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में पूछी जाती है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसके अंदर तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। यानी कि क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्मा देखो, एक तो होता है बीच में न्यूक्लियस जो बीच का पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन हुआ किसके बीच में, टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट का, जिसमें हम उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियाई फ्यूजन नहीं होगा, ये याद रखना है, देयर इज नो न्यूक्लियाई फ्यूजन फर्स्ट स्टेप में। नाउ जब प्लाज्मोगैमी हो रही है तो न्यूक्लियाई फ्यूजन नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है। देन कम्स सेकेंड, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। तो इसने क्या बोला कि दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं। ठीक है, देन मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। फाइनली जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये मियोसिस में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, इन विच द जेनेटिक डिवीजन या जेनेटिक मटेरियल गेट्स पूरा हाफ हो जाता है। तो यह सिंगल सेल डिवाइड हो गया फोर में, प्लस इसमें ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने, क्यों बने, बिकॉज इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो हाफ हो गया था। नाउ when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse। यानी कि जब कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, व्हेन सम फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दो हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं वो क्या करते हैं, साथ में आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। अब कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल्स, फिर से देखिए अगर ये एन है, हैप्लॉइड मतलब एन है, दो हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म 2n। ओके, However, in other fungi जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, एन इंटरविनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, एक अलग स्टेज आ जाती है जिसमें
टू न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में दो न्यूक्लियाई आ रहे हैं, वो आती है कुछ टाइम के लिए, सच आ कंडीशन इज कॉल्ड आ डाइकेरियन। आपको ये याद रखना है कि डाइकेरियन स्टेज में क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए एक सेल में दो न्यूक्लियाई आ गए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई आ गए। और ऐसे फेज को जिसमें कुछ टाइम के लिए सेल में दो न्यूक्लियाई आए, उसको हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। ओके, नाउ later the parental nuclei fuse and the cell become diploid। बाद में क्या होगा, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, वो फ्यूज करेंगे, सेल डिप्लॉयड हो जाएगा। तो पहले वो हेप्लॉयड था, देन उसमें कुछ टाइम के लिए ऐसा स्टेज आया कि दोनों न्यूक्लियाई थे और एक सेल था, तो दैट वाज डाइकैरियोटिक स्टेज, सॉरी डाइकैरियन फेज, ठीक है। Then comes the final stage where parental nuclei finally fuses और जो सेल होता है वो डिप्लॉयड बन जाता है। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs। जो फंजाई होती है वो क्या फॉर्म करती है, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करती है जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। ये देखो, ये फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ भी रटने का नहीं है, इट्स वेरी इजी। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। जो ये फंजाई होती है वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करती है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन कम होता है, और फाइनली हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। देखो यहाँ पे था ना, सिंगल सेल से फोर में डिवाइड हो गया, प्लस आपका जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि रिडक्शन डिवीजन हो गया या मियोसिस हो गया, वो फाइनल स्टेज होती है। मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, तो वही हमने यहाँ पे पढ़ा है कि फंजाई जो है, जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर रहा है, वो हाफ हो जाता है उसका रिडक्शन डिवीजन के बाद। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। नाउ सॉरी, माइसीलियम जो हमने अभी पूरा पढ़ा था कि हाइफे क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, तो जो ये माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी है और जिस तरह से स्पोर फॉर्म होते हैं प्लस फ्रूटिंग बॉडीज, ये एक अलग ही क्या होता है, फिर हम उसके बेसिस पे अलग अलग कर देते हैं किसको, फंजाई को। मतलब कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमने देख के फिर हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डाला, जो हम की नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फैगोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, जितने भी हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट बाय दिस टाइम आई एम होपिंग कि आपने जितना भी फंजाई को लेके पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपका पूरा ये कॉन्साइटिक, सेप्टेट प्लस जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फंगस के, वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेंगे फाइकोमाइसिटीज को, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस आपको जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको इजी हो, आसानी हो पढ़ने में। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी है तो। इसके अलावा डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे 11th और 12th बायोलॉजी के प्लस और भी क्लासेस हैं, बट आप अगर ये देख रहे हो तो 11th या 12th काम की होगी। तो वहाँ पे मैंने हर चैप्टर को कैटेगरी वाइज बना रखा है, प्लस सीरीज बना रखी है जिसमें एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप उसको एक बार रेफर जरूर करो, आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल वहाँ पे मटेरियल मिलेगा। ओके, देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। बाय बाय।